जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि अप्रैल 1994 में संविधान के 73वें संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम की संरचना की गई तथा महामहिम राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद इसे लागू किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव के माध्यम से पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी तथा ग्रामीण अंचलों के में स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक उपचार करने तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विशेष सहयोग देने के लिए जन स्वास्थ्य रक्षकों को नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएससी सेंटरों पर 6 माह की ट्रेनिंग दी गई तथा ट्रेनिंग के साथ 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3000 रुपये मानदेय दिया गया। ट्रेनिंग के बाद राज्य स्तरीय परीक्षा ली गई। राज्य स्तरीय परीक्षा में उत्तीर्ण जन स्वास्थ्य रक्षक का सीएचएमओ के यहाँ पंजीयन किया गया। पंजीकृत जन स्वास्थ्य रक्षक को पंजीकृत प्रमाण पत्र, जन स्वास्थ्य रक्षक क्लिनिक रखा हुआ बोर्ड, टूल्स किट, वेटिंग मशीन तथा मलेरिया स्लाइड बनाने की सामग्री, थर्मामीटर, 16 प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक मेडिसिन से प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया गया। जन स्वास्थ्य क्लिनिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्राइसेन योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये लोन दिया गया, परंतु वर्तमान आदेश के कारण हमें परेशान किया जाकर झोला छोप की उपाधि दी जा रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि हम सभी नीमच जिले के जन स्वास्थ्य रक्षकों को परेशान नहीं किया जावे, क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग के ही अंग हैं। सर, जन स्वास्थ्य रक्षक के पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे हम जो ट्रेनिंग कर रही थी जन स्वास्थ्य रक्षकों ने, अभी कुछ 8-10 दिन पहले एक आदेश जारी हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय भोपाल से कि फर्जी छाप जितने भी झोला छाप डॉक्टर है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी जांच की जाए। उसी को लेके हम सब जन स्वास्थ्य रक्षक जो ये ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को, सीएम साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि हम शासन से जुड़ी हुई एक कड़ी है। जन स्वास्थ्य रक्षक ने 1995 से 2002 के बीच में सभी ने शासन के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया है 6 माह का। उसमें शासन के द्वारा लीगल तरीके से 16 से 17 तरीके एलोपैथिक मेडिसिन देने का अधिकार मिला है, प्राथमिक उपचार करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है, प्रमाण पत्र दिया गया है। उसमें हमें वेटिंग मशीन, ब्लड प्रेशर देखने की मशीन, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, बहुत सारे ऐसे औजार प्राप्त हुए गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए हमें शासन के कड़ी के रूप में कई बार जो योजनाएं निकलती है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं, टीबी डाट पद्धति है, टीकाकरण है, कोरोना हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ऐसे कई बीमारियों में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है और हमने सभी चौकियों पर, कई क्षेत्रों में और कस्बों में चौकियों पर ये ड्यूटी भी करी। क्या है आप, मतलब क्या हम ये चाहते हैं कि इस तरह से जो कार्रवाई का जो आदेश हुआ है, हम ये चाहते हैं कि कम जन स्वास्थ्य रक्षकों को इस कार्रवाई के अंतर्गत नहीं लिया जाए। हमें फर्स्ट एड करने का पूरा अधिकार मिला और शासन से जुड़ी कड़ी, हम अर्धशासकीय चिकित्सक हैं और प्राथमिक उपचार करते हैं। शासन का जो आदेश निकला है उसके तहत आपके किसी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? आज तक किसी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कई बार अधिकारी बीएमओ या सीएमओ वहाँ जाते हैं और वहाँ से जाके उनको प्रमाण पत्र अटेंड करते हैं, कई बार अवैध वसूली के लिए करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जन स्वास्थ्य रक्षकों की पूरी सूची दे दी जाएगी, कम से कम जन स्वास्थ्य रक्षक फर्स्ट एड करने के लिए पूरा अधिकार दिया जाए और आगे भी किसी तरह की कोई कार्रवाई न हो और भविष्य में किसी तरह की प्रताड़ित नहीं किया जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिवनारायण गुजर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश।